दोस्तों तो आज लेकर के आया हूं 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस से। जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली चैप्टर वाइज जो है 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आता हूं। जैसा कि जो लोग रेगुलर हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा कि मैं फिजिक्स से सेट कंप्लीट कर चुका हूं, यानी कि फिजिक्स का खत्म कर चुका हूं। उसमें मैंने क्या किया है कि 40 सेट प्रोवाइड कराए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर 40 सेट कहने का मतलब एक सेट में 20 क्वेश्चन था और 40 सेट यानी कि 800 क्वेश्चन। अगर आप 800 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो मैंने दिया है दोस्त, उससे क्वेश्चन बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। उसी तरह से अभी क्या चल रही है कि चैप्टर वाइज, मैं चैप्टर वाइज ही चलाता हूं। फिजिक्स में मैंने चैप्टर वाइज ही चलाया था, जिसमें मैंने 800 क्वेश्चन दिया है टोटल फिजिक्स कंप्लीट करके। उसी तरह से अभी बायो का चल रहा है। तो दोस्त बायो का सेट अभी जो है वो 10वां सेट चल रहा है। तो 10वां सेट में भी मैंने क्या किया है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं दोस्त, जो जेनेटिक्स से है, यानी आनुवांशिकता से। सबको पता होगा ये चीजें, जेनेटिक्स। तो इसमें भी क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, जो बायो से है, जिसकी संभावना टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आने की है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जो लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भर रखे हैं फॉर्म, मैं उनके लिए बता देता हूं दोस्त, 40 नंबर पूछे जाएंगे आपको साइंस से। मैं बार बार इस चीज को रिमाइंड कराता हूं, 40 नंबर। बहुत लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि उनसे बायो नहीं पूछा जाएगा, केमिस्ट्री नहीं पूछा जाएगा। बहुत डार्क में मत रहिए, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड साइंस पूछा जा रहा है, तो आपका 9th का भी रहेगा, 10th का भी रहेगा। इसलिए साइंस जो 10वां तक आपने पढ़ी है वो टोटल रहेगा, यानी कि 9th और 10th का साइंस अगर कंप्लीट कर लेते हैं दोस्त, 40 में 40 मार्क्स ऐसे उठाएंगे आप। इसलिए दोस्त साइंस पे ज्यादा फोकस कीजिए। 25 नंबर का मैथ पूछा जाएगा, 25 नंबर का आपका जो है रीजनिंग है, और 10 नंबर का जीके है जी। तो दोस्त क्या कीजिए कि जीके अगर 2-3 नंबर मार देते हैं तो चला जाएगा। मैथ में भी थोड़ा बहुत बना लीजिए, लेकिन मेन आपको लोहा बनाएगा कौन? साइंस। अगर साइंस आप कमांड कर लेते हैं दोस्त, रिजल्ट ऐसे गिरा सकते हैं। इसलिए दोस्त फोकस कीजिए साइंस पे, ठीक है। तो जो लोग नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, इग्नोर मत कीजिए। बहुत पछताइएगा बाद में जब मैं सारे क्वेश्चन का एनालाइज करूंगा। मैं ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करते रहता हूं और सबको कहते रहता हूं इस चीज को, इसलिए इग्नोर मत कीजिए। टाइम पास अगर हो गया ना दोस्त, एक बार अगर टाइम चला गया, आपके हाथ से निकल गया ना, दोबारा लौट के नहीं आएगा। पछताते रह जाइएगा कि काश हम पढ़ लेते। जब मैं एनालाइज कराऊंगा, बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन मेरे सेट से आए, उस समय आप बहुत पछताइएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं, चलो 6 महीने के लिए ही सही सब्सक्राइब कर लो, 6 महीने के लिए, फिर उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं। इसमें जो है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी से बायो से है। और जो लोग अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए, फटाफट मॉक टेस्ट दे लीजिए, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अब तक दोस्त टेलीग्राम पे भी आपका पीडीएफ मिल रहा था, उसका लिंक जो है आपका दिया हुआ है, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहां से। जो मैं पढ़ाता हूं, सेट बताता हूं, उसका भी पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। उस पर आपको जो है 1-2 दिन बाद जो है उस पर आ जाती है पीडीएफ। अब ध्यान रखिए, जो लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनको तो टेलीग्राम पे स्कोर कार्ड और मॉक टेस्ट का आंसर की भी प्रोवाइड करा देता हूं। अब क्या होगा कि कम्युनिटी टैब जो यूट्यूब पे है दोस्त, उस पे भी मैं पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। उस पे भी आप देख लीजिएगा, बहुत इजी वे में। वहां पे भी मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम पे भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। तो क्या कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, पढ़ना है, प्रिपरेशन करना है हमें दोस्त। नौकरी इस बार लेना है, इस बार रेलवे पार। ध्यान रखिएगा, साइंस कंप्लीट रखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऐसे निकलेगा, मैं बता रहा हूं आपको। चलिए मैं बताता हूं, जो जेनेटिक्स से, आनुवांशिकता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, उससे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं दोस्त, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि जीन डैश की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। जीन किसके माध्यम से कंट्रोल करती है गतिविधि को, यह बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है गुणसूत्र, दूसरा आपको दे दिया है युग्मकों, तीसरा दे दिया हार्मोन्स, और चौथा आपको दे दिया है इसमें एंजाइम। किसके द्वारा जो है क्या करती है, जीन गतिविधियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन जो होगा ना वो दोस्त बता देते हैं, सही है आपका ये 3rd नंबर, यानी हार्मोन। जीन्स में जो होता है हार्मोन, वो क्या करता है कि गतिविधि को कंट्रोल करने का काम करता है। अब समझ लीजिए, जो हार्मोन, अब समझ लीजिए जीन जो होता है, मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा। इसको भी क्या करते हैं कि डिस्क्राइब करते हैं। ट्रिक मार के हमको जाना नहीं है, ट्रिक मार के जाना होता तो सिर्फ ट्रिक मार के हम चले जाते, लेकिन नहीं दोस्त, मैं ऐसा समझाऊंगा दिमाग से उतरेगा नहीं, एग्जाम के बाद भी आपको याद रहेगा।
अब पढ़ना ही ऐसा चाहिए कि हमें याद रहे, एग्जाम निकल जाए उसके बाद भी। ध्यान रखिए इस चीज को। तो देख लीजिए, ये क्या है कि आपका क्या है कि ये डीएनए है। डीएनए के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। ठीक है, ये डीएनए जो होता है ना दोस्त, वो आपको पता होना चाहिए कि ये सूचना का भंडार होता है। ठीक है, जितने भी सारे माता पिता होते हैं सभी के जीन्स से इंफॉर्मेशन तो ले लेते हैं ना। तो ये अनुवांशिकता जो होता है, जेनेटिक्स जो होता है, उसका मूलभूत इकाई मान सकते हैं। ठीक है, जीन्स को। अब जीन्स जो है ये हार्मोन्स का एक छोटा सा पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये चीज है, इसमें क्या होता है कि अस्थायी तौर पे जो है परिवर्तन होते रहता है। तो इसे समझिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो इसे ध्यान में रखना है। चलिए हम चलते हैं आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। दोस्त इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आया है। ठीक है, चलिए देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दे दिया है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागुणत होने वाली, ठीक है, वंशागुणत होने वाली अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ कहता है, इसमें कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि आरएनए है, दूसरा ऑप्शन दे दिया है कि प्रोटीन है, तीसरा दे दिया है कि डीएनए है, और चौथा आपको दे दिया है इसमें कि एंजाइम है। दोस्त है क्या? ध्यान रखिएगा इस चीज में कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक के क्या ट्रांसफर होता है, जो अनुवांशिकता पदार्थ होता है वो क्या होता है। आपको पता है कि अगर माता से अगर जाता है लक्षण, माता से पिता से जो लक्षण जाता है ये पुत्र पुत्री में जाता है, तो पिता का लगभग ज्यादा जाता है, माता का कम जाता है। तो वो किसके थ्रू जाता है, कौन सा पदार्थ होता है ये बताना है। तो ध्यान रखिए, इसमें जो आप देख रहे हैं ये थर्ड नंबर डीएनए, डीएनए ही होता है जो क्या होता है कि वो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्त। डीएनए को ही क्या कहा जाता है आपको जो है पता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान रखिएगा, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये माता पिता का क्या होता है कि वंशागुणत गुणों को दर्शाता है। ठीक है, अगर माता पिता का अगर पता करना है तो बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लो, उससे क्या होता है कि पता चल जाता है। ठीक है, संतान का डीएनए टेस्ट करवा लो, माता पिता का डीएनए टेस्ट करवा लो, मैच कर जाता है तो उससे पता, क्योंकि माता पिता का स्थानांतर होता है बच्चों में ये डीएनए। अब ये समझ लीजिए कि कभी कभी ये पूछ देता है कि डीएनए का खोज किसने किया था। ध्यान रखिएगा, एक आदमी नहीं बल्कि दो दो वैज्ञानिक मिलकर के डीएनए का खोज किया था। ठीक है, एक तो जेम्स वाटसन और दूसरा था फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक, ये दो देख लीजिए, लिखा हुआ है आपको मिल जाएगा। तो ये क्या है कि जेम्स वाटसन और जो है फ्रांसिस क्रिक कब किया था? 1953 में किया था। ध्यान रखिएगा, 1953 में इसकी खोज की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसका नोबेल पुरस्कार डीएनए के लिए इन दोनों को कब मिला था? 1962 में, 1962 में इसके लिए उनको पुरस्कार भी दिया गया था। दोस्त नोट करते चलिएगा, कलम कॉपी लेकर के बैठिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, तो बहुत काम देंगे। पीडीएफ भी आपको वैसे मिल जाएगी, तो पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए, आपको मिल ही जाएगी पीडीएफ, लेकिन अभी नोट कर लीजिएगा तो बेटर चीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त इसमें दिया है कि डैश में लिंग, ठीक है, गुणसूत्र का एक जो है पूर्ण युग्म मौजूद होता है। ठीक है, किसमें जो होता है गुणसूत्र का, लिंग गुणसूत्र का जो है एक युग्म जो है यानी जोड़े के रूप में, पूर्ण जोड़े के रूप में मौजूद होता है, ये बताना है। पहला ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है इसमें कि मानव मदाओं में, मानव दे दिया मदाओं में यानी स्त्रीलिंग वाले में। ठीक है, पुरुष में नहीं कर रहा है। दूसरा नंबर देख लीजिए सांप दे दिया है। तीसरा नंबर आपको दे दिया है स्टारफिश दे दिया, और चौथा दे दिया मानव नर में। ध्यान रखिएगा। तो पहला वाला दो को तो छोड़िए दीजिए, बीच में जो है आपको सांप और स्टारफिश को। अब हमको डाउट होता है कि मादा, मनुष्य मादा में, मानव मादा में या नर में। तो ध्यान रखिएगा, मादा में जो होता है दोस्त युग्म कहता है एक जोड़े के, पूर्ण जोड़े के रूप में। पूर्ण करने का मतलब क्या? एक ही समान का जोड़ा होना चाहिए तभी पूर्ण होता है, अलग अलग हो तो पूर्ण नहीं होता है। तो मादा में जो होता है ना वो दोस्त होता है एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, और ये जो है नर में जो होता है वो एक्स वाई गुणसूत्र होता है। ये तो पता होगा आपको, पढ़े होइएगा। तो कौन पूर्ण कर रहा है? इसमें तो मादा कर रहा है जो एक्स एक्स गुणसूत्र है, दोनों सेम दिख रहा है, ये पूर्ण कर रहा है। ध्यान रखिएगा, नर में सिर्फ एक्स और वाई होता है, तो दो अलग अलग है, दोनों एक दूसरे को पूर्ण नहीं कर रहा है, तो ये पूर्ण रूप में नहीं है। तो ये मेरा ऑप्शन क्या होगा? ये फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जो है गुणसूत्र के बारे में भी समझ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये गुणसूत्र है। मनुष्य में जो गुणसूत्र होता है ये तो पता है कि 22 जोड़े के रूप में 22 जोड़ी होता है। ठीक है, 23वां जोड़ी जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो एक्स वाई के रूप में होता है। 22 जोड़ी जो सेम होता है, पूर्ण रूप में होता है। ध्यान रखिएगा, 22 जोड़ी पूर्ण रूप में होता है।
लेकिन तीसरा 23वां जोड़ा जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण रूप में नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो 23वां जोड़ा जो होता है वो एक्स वाई करके होता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि पुरुष का जो होता है वो एक्स वाई गुणसूत्र होता है और महिला का जो गुणसूत्र होता है वो एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, ठीक है। जब प्रजनन होती है तो उसमें क्या होता है कि अगर एक्स एक्स गुणसूत्र मिलता है तो लड़की का बर्थ होता है, यानी जन्म होता है। ये तो पता होगा आपको, पढ़े होइएगा। उसके बाद ये अगर एक्स और वाई अगर गुणसूत्र मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। ये चीजें पता है, लेकिन चलो ठीक है, आप बहुत जानते होइएगा भी इसके बारे में, फिर भी हम आपको बता देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। जी, आनुवांशिकता का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पहला नंबर ऑप्शन दे दिया है इसमें कि चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है, या जेम्स वाटसन को कहा जाता है, या तीसरा रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, या चौथा ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्त, ध्यान रखिएगा, इसमें आनुवांशिकता का जो जनक हो रहा है, जेनेटिक्स का जो फादर है दोस्त, उससे किसे कहा जाता है पता है ना आपको, पढ़े होइएगा। ये ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने ही क्या किया था कि सबसे पहले आनुवांशिकता की खोज किया था। कैसे खोज किया था, तो ये पढ़े होइएगा आप लोग। क्या किया था इन्होंने, जो है मटर के पौधे पर एक जो है क्रॉस प्रजनन करा करके जेनेटिक्स का खोज किया था, ठीक है। इसको आपको पता होना चाहिए, ये चीजें आप पढ़े होइएगा कि मटर का पौधा था, मटर के पौधे पे इन्होंने क्रॉस प्रजनन कराया था, फूल पे भी किया था, पौधे पे भी किया था, बीज पे भी किया था, ये सभी पे इन्होंने क्या किया था, प्रजनन कराया था, क्रॉस प्रजनन। उसके थ्रू इन्होंने क्या किया था कि आनुवांशिकता का खोज किया था, ठीक है। ज्यादा डिटेल्स तो पढ़ सकते हैं आप, बता सकते हैं, लेकिन टाइम कम है, हमें एग्जाम का प्रिपरेशन कराना है दोस्त, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन का एनालाइज करवा रहे हैं आपको। एग्जाम के बाद भी होगा, बहुत टाइम कम है अभी आपके पास, इसलिए साइंस 40 नंबर पे फोकस कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखना है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे दिया है कि सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। ध्यान रखिएगा, सामान्य मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं, जबकि जनन कोशिका में कितने होते हैं ये बताना है आपको। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है। तो सामान्य मानव में आपको पता है 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जनन में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्त, ये बता देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, इसमें आपको बताते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है 46 गुणसूत्र होते हैं, या 44 गुणसूत्र होते हैं, या आपको दे दिया है कि 23 गुणसूत्र होते हैं, या 22 गुणसूत्र होते हैं। दोस्त कितने होते हैं जनन कोशिका में, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए इस चीज को, मानव में ऐसे सामान्यतः क्या होता है कि 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जनन कोशिका की अगर बात कर ले दोस्त, तो जनन कोशिका में जो होता है वो 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, यानी 23 गुणसूत्र पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह भी समझ लीजिए इस चीज को कि गुणसूत्र जो होता है क्या होता है, वो जीन पर स्थित होता है, ठीक है। गुणसूत्र किस पे स्थित होता है, जीन पे स्थित होता है। कॉपी कलम लेकर के लिखते रहिए, बताते रहते हैं आपको। यही क्या करता है आपको कि एक पीढ़ी से लेकर के दूसरे पीढ़ी तक के जो लक्षण होता है उसको स्थानांतरित करता है, ठीक है। और हमारे आनुवांशिकता के लिए ये बहुत उत्तरदायक होता है। जो क्या होता है कि वंशागत जो है वाहक कह सकते हैं कि होता है, जो ले जाने का काम करता है, एक वंश से दूसरे वंश में ले जाने का काम करता है, ये करता है। तो इसको ध्यान रखना है हमें, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दिया है कि जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख जो है नीचे दिया गया है, ठीक है। इनमें कौन सा जो है विकल्प गलत होगा, जीन के बारे में जो लक्षण दर्शाता है वो कौन सा गलत है स्टेटमेंट, ये बताना है। पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें चलिए इसमें क्या है कि गलत स्टेटमेंट हमें चुन लेना है कि कौन सा है। देख लीजिए, नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, दिखाई देता होगा। नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि एक प्रोटीन का उत्पाद करने वाले लक्षणों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ये। दूसरा दे दिया है कि डीएनए, तो ये जीन करता है। दूसरा जीन जो होता है वो डीएनए का खंड रूप होता है, डीएनए का छोटा भाग होता है, तो ये भी आपका क्या होगा कि करेक्ट होगा। तीसरा देख लीजिए, इसमें दे दिया है कि प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, बिल्कुल सही है, प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता ही है, ये भी सही है। यानी कहने का मतलब ये तीनों सही है। तो इसमें फोर्थ नंबर जो दिया हुआ है कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, जो स्टेटमेंट है वो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है दोस्त। तो इसको ध्यान रखिए, ये फोर्थ नंबर मेरा क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है। दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण जो है किसके द्वारा होता है ये बताना है। बस किसी व्यक्ति का अगर लिंग निर्धारण करना है तो किसके द्वारा होता है ये पता है करना है। ध्यान रखिए, आप जानते होइएगा कि किसके द्वारा होता है। अगर क्रोमोसोम होता है उसके द्वारा, तो ऑप्शन देख लेते हैं फिर हमको बताते हैं। फर्स्ट नंबर देख लीजिए, फर्स्ट नंबर आपको दे दिया है कि शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद जो है गुणसूत्री के द्वारा किया जाता है। या दूसरा नंबर आपको दे दिया है इसमें कि शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। या तीसरा आपको दे दिया है कि, ध्यान रखिए, तीसरा दे दिया है आपको शुक्राणु और डिंब, ठीक है, दोनों में मौजूद गुणसूत्र और माता पिता के आहार संबंधी आदतों पर जो है डिपेंड करता है ये। या तीसरा दे दिया है इसमें आपको कि डिंब में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है। ये चौथा नंबर दे दिया है। ध्यान रखिए क्या होगा जिसके द्वारा लिंग निर्धारण का पता चलता है, किसके द्वारा होता है। तो दो चीजों से पता चलता है, ध्यान रखिएगा इस चीज। ये सेकेंड नंबर जो मेरा ऑप्शन दिया है वो करेक्ट दिया हुआ है। गुणसूत्र में जो मौजूद होता है, शुक्राणु में जो मौजूद होता है गुणसूत्र, उसके द्वारा लिंग निर्धारण किया जाता है। अगर एक्स एक्स आता है तो लड़की होती है, एक्स वाई आता है तो लड़का होता है, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि ये जो है आपका गुणसूत्र है, ठीक है। इसी में क्या होता है कि हमें पता चलता है कि कौन सा लड़का है कौन सा लड़की है। अगर एक्स एक्स से जाकर के मिलता है तो लड़की की लिंग निर्धारण किया जाता है। एक्स वाई अगर जाकर के मिला तो लड़के का लिंग निर्धारण किया जाता है। तो ये चीज है, ये तो खैर आप लोग पढ़े होइएगा, तो इसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है हमें। आपको पता होना चाहिए कि लड़के में सिर्फ एक्स और वाई ही गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि लड़की में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें जानना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है दोस्त इसमें कि वंशागत के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की जो है सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था ये बताना है, ठीक है। मेंडल जो उन्होंने परीक्षण किया था वंशागत का, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है ये बताना है इसमें। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि उन्होंने अपने संकरण में एक बार केवल एक ही लक्षण का स्टडी किया था, अध्ययन किया था, ये है। दूसरा दे दिया है इसमें, देख लीजिए, दूसरा नंबर आपको दे दिया है कि उन्होंने ऐसे जनक को चुना जो एक समान थे, क्या ये किए थे। या तीसरा दे दिया है कि उन्होंने मटर के पौधों का जो है चयन किया था, ये है, उन्होंने तो किया था। नंबर फोर्थ देख लीजिए, ये भी देख लेते हैं। नंबर फोर्थ में आपको दे दिया है इसमें कि उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक विशेष लक्षण को दर्शाने वाले क्या किए थे कि विशिष्ट जीवों को गणना की थी। तो दोस्त ध्यान रखिए, इसमें मेंडल साहब जो थे उन्होंने वंशागत नियमों का तो पालन किया, स्टडी किया था, लेकिन किसके थ्रू किया था। यह भी सही है कि मटर के पौधों का किया था, लेकिन सिर्फ मटर के पौधों पर ही नहीं किया था, उन्होंने और भी किया था। मैं बताता हूं, इसमें जो फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि उन्होंने अपने संस्करण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो क्रॉस जो है प्रोडक्शन किया था, रिप्रोडक्शन किया था, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो एक बार केवल एक ही जो है परीक्षण का स्टडी किया था, उन्होंने एक बार प्रयोग किया था, जैसे कि उन्होंने फूलों पर भी प्रयोग किया था। तो सफेद फूल से लेकर के जो है जामुनी कलर का फूल था, उस पर क्रॉस जब प्रजनन कराया था, उस पर भी स्टडी किए थे, बीज पे भी किए थे। तो एक बार में एक ही चीजों का उन्होंने स्टडी किया था, उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते थे, ठीक है। तो ये चीजें उन्होंने किया था। तो ये फर्स्ट नंबर जो है ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है कि लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, कौन होता है लिंग निर्धारण के लिए, ये बताना है। ये तो पता है कि हम लोग जो है गुणसूत्र के द्वारा पता करते हैं, लेकिन उसका उत्तरदायी होता कौन है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि जर्म कोशिका होती है। दूसरा इसमें देख लीजिए एलोसोम्स होता है। या तीसरा ऑटोसोम दे दिया है। या चौथा दे दिया है कि ये प्लियोट्रोपिक जीन होता है। दोस्त होता है क्या है, तो ध्यान रखिएगा, लिंग निर्धारण के लिए क्या होता है कि उत्तरदायी जो होता है ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होता है इसमें एलोसोम्स, ठीक है। तो ये जो है मेरा क्या है कि सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है, एलोसोम्स, ठीक है। और एलोसोम्स के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि होता क्या है एलोसोम्स। एलोसोम्स जो होता है वो क्या होता है कि मानव जनन जो होता है क्रोमोसोम्स, वो उसके लिए एक विशिष्ट जोड़ा होता है, ठीक है। मानव जो जनन करता है उसके लिए क्या होता है कि एलोसोम्स का एक विशिष्ट जोड़ा होता है। ये चीजें है इसमें, ठीक है। और समझिए इसमें, जैसे कि आपको पता है कि ये देख लीजिए, इसमें पता है कि मानव में क्या होता है कि 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23
जो है जोड़ा 23 जोड़ा होता है, जिसमें 22 जोड़ा जो होता है आपको क्या होता है कि ऑटोसोम्स होता है, ऑटोसोम्स होता है। ठीक है, 22 जोड़ा ऑटोसोम्स होता है। इसमें 23वां जोड़ा जो आ जाता है वो डिफरेंट होता है, वो कभी जो है पूर्ण नहीं होता है, जो एक्स वाई के रूप में होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो वो चीज होता है, इसी के थ्रू जो है क्या होता है कि लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो ये जानना जरूरी है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग जो है नहीं किया था। ध्यान रखिएगा, किसका जो है इसमें उपयोग नहीं किया था। जो मेंडल मटर के पौधों पर स्टडी कर रहे थे, तो उसमें इसमें से किस पर जो अध्ययन नहीं किए थे ये बताना है। फर्स्ट नंबर देख लीजिए। फर्स्ट नंबर आपको दे दिया है कि मटर के पौधे की लंबाई पर नहीं किए थे। दोस्त मटर का जब उन्होंने क्रॉस प्रजनन कराया था, उसमें लंबाई पर भी स्टडी किया था उन्होंने, कि लंबाई बढ़ना ये किया था उन्होंने। सेकेंड नंबर बीज की आकृति, बीज के आकृति पर भी किया था कि बीज बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, ये भी किए थे। थर्ड नंबर देख लीजिए, पत्तों की आकृति। दोस्त पत्तों की आकृति पर उन्होंने नहीं किया था कि पत्ता छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, कलर्ड डिसकलर्ड क्या हो रहा है, ये उन्होंने नहीं किया था। फूल पर भी किया था। जो एक सफेद कलर का फूल था, एक जामुनी कलर जो नीले रंग का फूल था, उसका उन्होंने क्रॉस प्रजनन कराया था, इस पे भी स्टडी किया था उन्होंने। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो मेरा ऑप्शन होगा वो थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको जो कहते हैं हम लोग, जो उन्होंने कराया था क्रॉस प्रजनन फूल का, जो सफेद फूल था और जो है नीला वाला जामुनी कलर का फूल था, उसको F1 प्रजनन के नाम से जानते हैं, F2 को कुछ और के नाम से जानते हैं। जो इसमें आएगा हम आपको बता देंगे, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं दोस्त, जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, यानी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बताना है। फर्स्ट नंबर देख लीजिए, आपका फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट इसमें दे दिया है आपको कि प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होना जरूरी होता है, या विशिष्ट जीन होता है, ये सही है। ठीक है, कि प्रत्येक के लिए क्या होता है कि प्रोटीन के लिए विशिष्ट जीन सही होता है, यही स्टेटमेंट हमको चुनना था। बाकी आप जो देख रहे हैं स्टेटमेंट, वो गलत स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी स्टेटमेंट जो है गलत दिया हुआ है। देख लीजिए स्टेटमेंट बता देते हैं। पहला नंबर स्टेटमेंट आपको दे दिया है इसमें कि प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, ये होगा गलत स्टेटमेंट। नहीं, प्रत्येक जीन एक विशेष क्या है कि लक्षण प्रदर्शित करता है, ये सही स्टेटमेंट है। लेकिन चुनना हमें क्या है, गलत स्टेटमेंट चुनना है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर देख लीजिए, सेकेंड नंबर दे दिया कि प्रत्येक जीन प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म में एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, ये बिल्कुल सही है कि प्रत्येक जनन कोशिका में क्या होता है कि प्रत्येक युग्म यानी जोड़ा जो होता है सो एक्स वाई जो होता है सो ठीक है एक गुणसूत्र को ग्रहण करती है, ये सही है। थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड नंबर आपको दे दिया है इसमें कि युग्म के युग्म जो है निर्माण के समय दे युग्म विकल्प के साथ क्या होती है, ये चीजें दे दिया इसमें। तो ध्यान रखिएगा, आ जाते हैं इसमें। तो ये थर्ड नंबर जो मेरा आप स्टेटमेंट देख रहे हैं वो गलत स्टेटमेंट है। युग्म के निर्माण के समय में क्या होता है, युग्म विकल्पी जो है साथ नहीं आते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। जबकि यहां कहता है कि आ जाते हैं, ये गलत है। चौथा नंबर देख लीजिए, चौथा में दे दिया है आपको कि जिन गुणसूत्रों पर जो है स्थित होते हैं, ये सही है। वो तो स्थित होता ही है, आपको हम बताए भी थे। तो ये जो है गलत स्टेटमेंट जो होगा, ये थर्ड नंबर मेरा क्या होगा कि गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है इसमें एक दोस्त की मेंडल के द्वारा जो है क्या किया गया था कि प्रयोग किए गए प्रयोग के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट है उसके कथनों पर जो है सही कथन की पहचान करना है। स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, इस चीज को इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। पहला नंबर इसमें दे दिया है आपको कि आरंभ में पौधे पर जो है निषेचित किया गया था, ठीक है, उसके बाद जो है स्वनिषेचित हुआ था, ये सही स्टेटमेंट है। कि पहले क्या किया गया था कि आरंभ में जो स्टार्टिंग था उस समय मेंडल साहब जो थे वो उस समय स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था कि पहले निषेचित कराया था, बाद में उन्होंने सेल्फ पोलेनाइजेशन करवाया था, ठीक है, यानी कि स्वनिषेचन करवाया था। ये मेरा जो फर्स्ट नंबर देख रहे हैं स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट ही चुनना है, तो एक से ज्यादा नहीं है चुनना इसमें, तो पहले ही पकड़ा गया था, आगे क्या है बड़े हो, ऐसे ही कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। ये तो सब जानते हैं, बच्चों वाली क्वेश्चन है,
कि मेंडल साहब सब जानते हैं कि मटर के पौधों का चयन किया था। ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, उद्यान मटर का, यानी मटर समझ लीजिए कि मटर के पौधे का, तो ये मटर के पौधे का उन्होंने क्या किया था कि चयन किया था, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त, इसमें दे दिया है इसमें कि एक संकरण विभिन्न संकरणों की विशेषताओं वाले दो पौधे का संयोजन होता है। ठीक है, दो पौधे का संयोजन होता है, तो इसमें जो है कितने बनते हैं ये बता देना है। जब एक संकरण में विभिन्न संकरणों की विशेषता वाले दो पौधे का संयोजन होता है तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन दे दिया है, पहला नंबर ऑप्शन दे दिया है कि 4, दूसरा 6, तीसरा 2 और चौथा दे दिया है कि 8। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जब होता है ना कि एक संकरण दो विभिन्न जो संकरणों की विशेषताओं वाले दो पौधे का चयन जब होता है तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों दो जो देख रहे हैं आप लिखा हुआ है थर्ड नंबर ऑप्शन, वो करेक्ट होगा। जब एक प्रयोग में, ध्यान रखिएगा, जब एक प्रयोग में केवल एक ही लक्षण आता है, ठीक है, एक प्रयोग में सिर्फ एक ही लक्षण आएगा, दो प्रयोग करेगा तो उसमें दो लक्षण आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसमें दो प्रयोग किया जाए, दो क्रॉस पोलिनाइजेशन किया जा रहा है, तो इसमें मेरा क्या होगा कि दो ही आएगा, इसको ध्यान रखिए। तो प्रजनन दो होगा तो दो ही लक्षण आएंगे, एक प्रजनन होगा तो एक लक्षण आएगा, ये चीजें होता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, कौन सा कण, ठीक है, संतान द्वारा जो है किसी लक्षण की वंशागुणित को नियंत्रित करता है, ये बताना है। ठीक है, वंशागुणित को नियंत्रित करता है ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन तो आप इससे पहले जो क्वेश्चन देखे थे, पहले जो कंट्रोल कर रहा था वही चीज इसमें, लेकिन क्या किया था, इसमें क्वेश्चन को घुमा दिया है। पहला देख लीजिए, पहला नंबर आपको ऑप्शन दे दिया है इसमें कि पैतृक डीएनए, दूसरा दे दिया है कि प्रोटीन, तीसरा आपको दे दिया है केवल मातृक डीएनए, और चौथा दे दिया है कि पैतृक और मातृक डीएनए। तो दोस्त इसमें जो फोर्थ नंबर ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ये पैतृक और जो मातृक डीएनए, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्त, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है इसे। हमें हंसी लग रहा है ना कि बाहर जो है दो कबूतर आपस में लड़ रहे हैं, तो इसलिए मुझे क्या है कि हंसी लग रहा है। ठीक है, अभी दौड़ के भगाएंगे उसको। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते दोस्त, इंपॉर्टेंट है। दे दिया है कि मेंडल ने मटर के पौधे के लिए क्या क्या कि अनेक बीपीआरसी जो है दृश्य लक्षणों पर जो है आधार का प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने कुछ निम्नलिखित जो है थे, क्या थे वो देख लीजिए। नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि पौधा जो था वो क्या था कि गोल और झुर्रीदार बीज था, उसमें पौधे का जो बीज था। दूसरा नंबर दे दिया है इसमें कि लंबे और छोटे पौधे थे। तीसरा नंबर इसमें दे दिया है कि सफेद और बैगनी, यानी कि ब्लू, नीला कहिए या वायलेट कहिए, ठीक है, कलर का जो है फूल था, उस पे जो है उन्होंने क्या, कौन से मटर के पौधे में पाए जाने वाले अभिप्राय लक्षण थे ये बताना है। तो ये इसमें बता देना है आपको। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देखिएगा पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है इसमें कि पौधे जो था वो झुर्रीदार, छोटे और बैगनी था, ये, या दूसरा गोल छोटे और सफेद था, तीसरा बैगनी छोटे और गोल था, और चौथा नंबर देख लीजिए दोस्त, चौथा नंबर आपको दे दिया है कि झुर्रीदार, छोटे और सफेद थे। ठीक है, ये चौथा दे दिया है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो पौधे जो थे वो फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि झुर्रीदार, छोटे और सफेद थे। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा मेरा ऑप्शन। तो इसको लेकर के चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे दोस्त आपको लेकर के चलते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें दे दिया है कि मानव में जो है लिंग गुणसूत्र में कितने जो है युग्म होते हैं। ठीक है, कितने युग्म यानी जोड़े के रूप में बता रहे हैं। तो ये देख लीजिए, मानव की बात बता रहा है, ध्यान रखिएगा इसमें मानव के लिंग के गुणसूत्रों के में बता रहा है कितने युग्म होते हैं ये बता रहा है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि 1 युग्म होते हैं, दूसरा 3 युग्म होता है, तीसरा 2 युग्म होता है, चौथा 4 युग्म होता है। दोस्त क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा मानव में जो होता है दोस्त वो 1 युग्म होता है। ठीक है, अब इससे समझ लीजिए कि 1 युग्म कहने का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपको बता देते हैं कि मनुष्य में ये तो सब जानते हैं कि जो है 22 जोड़े है, जो युग्म क्या होते हैं कि अलिंग जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो सब जानते हैं। इसमें गुणसूत्र जो होता है मानव में वो क्या होता है कि एक्स और वाई के रूप में होते हैं, ये तो जानते हैं ना अच्छी तरह से। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में जो पाया जाता है वो एक्स और वाई पाया जाता है,
जबकि महिलाओं में जो होता है वो एक्स एक्स होता है। तो एक्स और वाई क्या होता है कि एक गुणसूत्र होते हैं, इसमें एक्स होता है या तो वाई होता है, इस तरह का होता है, मतलब एक अलग अलग होता है, इसलिए एक युग्म होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये चीजें है, इसको समझने वाली बातें हैं दोस्त, पूछा जाता है। अगला ध्यान दीजिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे, ठीक है, जिसको टीटी कैपिटल टीटी में दर्शाया गया है, एक बौने पौधे जिसको स्मॉल टीटी में दर्शाया गया है, के साथ जो है क्या किया जाता है कि प्रजनन कराया जाता है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनाइजेशन कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, क्रॉस प्रजनन जिसको बोलते हैं। तो F2 पीढ़ी के क्या करते हैं इसमें कि जीनोटाइप का अनुपात बताना है कि क्या होता है। तो कैपिटल टीटी यानी लंबे पौधे, स्मॉल टीटी यानी कि स्मॉल पौधे, उसके बीच जो है F2 जो है पीढ़ी के जो है जीनोटाइप का रेशियो बताना। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, इसका जो जीनोटाइप था वो था 3:1 यानी 3:1 में था, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट मेरा जो ऑप्शन था वो करेक्ट था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछता है F2 वाले। F1 में आपको पता है कि फूलों का संकरण कराया गया था, फूलों का F1 में। F2 में जो है आपको जो है बता दिए हैं ये लंबे और बौने पौधे का संकरण कराया गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्त इंपॉर्टेंट है। दे दिया इसमें कि इनमें से कौन सा वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था कि प्रत्येक पीढ़ी में जो है किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधे या जीवों के गणना के लिए जो है क्या था कि विज्ञान और गणित का ज्ञान जो सम्मिश्रित किया गया था, ध्यान रखिए। तो साहब वो जो थे वो कौन थे, आपको पता है, जो अभी जेनेटिक्स का दाता कहा जाता है, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो थे यही थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था कि पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित किया था, ठीक है। या तो वो पौधे थे या तो जीव थे, लेकिन इन्होंने ही किया था, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया कि विज्ञान और जो है गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित कर दिया था, मिला दिया था, ठीक है। विज्ञान पे खोज कर रहे थे, गणितीय विधि से कर रहे थे, इसलिए इन्होंने क्या किया कि गणित और विज्ञान को सम्मिश्रित किया था। सबसे पहले व्यक्ति यही थे जो जेनेटिक्स के बारे में इस तरह से गणितीय विधि से खोज किया था, ठीक है। तो दोस्त क्या था कि ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट टाइम जो लेकर के आएंगे दोस्त वो भी टॉप लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दोस्त इससे भूलिएगा नहीं, बिल्कुल इसको याद करके रखिएगा, कॉपी कलम लेकर के हमेशा बैठा कीजिए, ठीक है। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत तरीके से मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। जो लोग रेगुलर है वो लोग देख रहे हैं। थोड़ी सी वीडियो डिले हो गई है दोस्त, हम नहीं थे यहाँ पे, हम लीव लेकर के कहीं दूसरी जगह गए हुए थे, लेकिन अब जो है क्या होगा कि लगातार आपको पर डे वीडियो प्रोवाइड होती रहेगी और जल्द ही आपका सिलेबस खत्म करके एक नए मेथड से आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के हम प्रस्तुत होंगे। तो ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।